नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली बिहार में जो स्टेट का नोटिफिकेशन है ना, उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पहले आप सभी जानते ही हैं कि 9 सितंबर से या फिर 8 सितंबर से जो है आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए बोला गया था, लेकिन अभी जो है इसका डेट भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब जो है कब से आवेदन होगा, कौन जो अभ्यर्थी है फॉर्म को भरेंगे, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, एक्चुअल में जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाले हैं और कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कर देंगे। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार स्टेट 2025 को लेकर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल पोर्टल पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आज के आप पेपर को देखेंगे तो उसमें जो है नोटिफिकेशन को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सभी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ठीक है। डेट भी बताएंगे कि आपका जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होगा, लेकिन उससे पहले जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आप सभी जानते ही हैं कि इसमें जो है 2 पेपर होता है। जिस भी पेपर के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं। क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके ही आप स्टेट का पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें पेपर 1 के लिए, तो इसमें जो है कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में अगर आपने मान लीजिए स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है और साथ ही साथ बीएड किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अथवा में बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन हैं जो कि आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप पहले से अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा। नहीं पता है तो नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपका जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता होता है उसमें जो है 50% अंकों की डिमांड की जाती है, लेकिन अगर आप बीसी हैं तो आपको जो है 5% यहाँ पे देखेंगे छूट मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि 5% छूट मिलने से आपको जो है 45% भी अगर आप हैं बीसी एससी एसटी, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल कैटेगरी को 50% कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे जो है सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपने स्नातक किया हुआ है और प्लस बीएड किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी बताया गया है, ठीक है। और ये जो है पास होना चाहिए, यहाँ पे अपेयरिंग नहीं बोला गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, एक बार इसको सही से देख लीजिएगा। बाकी इसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए भी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई संगीत का, कोई ललित कला का, कोई नृत्य विषय का टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी होता है, स्पेशल टीचर के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में क्या होता है कि अगर आपने जो भी सब्जेक्ट से टीचर पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो है अपना पीजी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम जो है 50% अंक इसमें मांगी जाती है, लेकिन जो एससी एसटी बीसी हैं उनको 5% छूट मिल जाता है, तो 45 पे भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जो भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें आपने पीजी किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे बीएड किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और भी कई सारे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें वाणिज्य का, कंप्यूटर साइंस का भी देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट होने वाला है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। कृषि और संगीत का यहाँ पे देखेंगे तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर आप चाहें तो कृषि और संगीत के लिए भी स्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो भी सब्जेक्ट होता है ना, वो विषय समूह यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपका जो पीजी लेवल पे है वो कौन से कोर्सेस में जैसे किया हुआ है, तो उसमें क्या कुछ आपका सब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताइए फिजिक्स के लिए अगर आप मान लीजिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए आपके पीजी लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि समझते नहीं हैं कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर 1 में बताया जाता है कि ये जो माध्यमिक के जो टीचर है ना वो बन सकते हैं, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो उच्च माध्यमिक के टीचर अब बन सकते हैं। तो बस इतना ही फ़र्क होता है। आप चाहें तो दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अगर एक पेपर के लिए एलिजिबल है तो एक पेपर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न्स होता है, इसमें बताया गया है कि जो भी आपका विषय वस्तु है ना उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर भी आपको मिलेगा। और बाकी जो शिक्षण एवं कला अन्य दक्षता है उससे जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, 50 नंबर आपको मिलेगा। टोटल जो है 150 प्रश्न यहाँ पे रहेगा, 150 नंबर आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा आपका जो एग्ज़ाम है ना पूरी तरह से यहाँ पे सीबीटी मोड में होने वाली है, आगे हम जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो है
जैसे कि एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जानकारी दिया गया है, तो दोनों के लिए सेम ही आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सीधे जो है आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जो है सीधे जनरल में जाएंगे। लेकिन अब बिहार से हैं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 21 वर्ष अपना उम्र कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब 1 अगस्त 2025 को आपका जो उम्र है 21 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो आप फॉर्म को भरेंगे। और इसमें जो अपर एज की बात बोली गई है, अगर आप आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37, महिला हैं तो 40, BC पुरुष महिला के लिए 40, SC ST पुरुष महिला के लिए बोला गया है कि 42 वर्ष यहाँ पे रहेगा अपर एज, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उम्र सीमा भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, बाकी इसमें कितने नंबर आप लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, बताया गया है कि अगर आप सामान्य कोटि से हैं तो 50% आपको लाना होगा 150 में से। ठीक है, बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसको 42.5%, अगर कोई SC ST है तो बताया गया है कि उसका यहाँ पे देखेंगे 40%। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कोई दिव्यांग या फिर महिला है उनको भी 40% यहाँ पे कम से कम लाने होंगे स्टेट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और क्वालिफाई करने के बाद ही आप शिक्षक बन सकते हैं, आप सभी को पता ही है। इसके लिए जब TRE 4 का वैकेंसीज आएगा तो उसमें फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए दोनों पेपर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं और असामान्य वर्ग, आर्थिक वर्ग, रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 960 रुपये देना होगा। लेकिन दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं 1460 रुपये देंगे, दोनों पेपर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वही SC ST जो हैं या फिर कोई दिव्यांग है उनको जो है 760 रुपये एक पेपर के लिए देना होगा और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये इनको देना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दिया गया। देखिए बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा की अवधि बताया गया है कि आपका जो है 2.5 घंटे का होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, इसकी जानकारी निकल के आ चुकी है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, तो secondary-biharboard.com के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करके आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि 11 तारीख से इसका जो फॉर्म है ना वो फिलअप शुरू करवाए जाएंगे। यहाँ देखिए बताया गया है कि 11/9 से जो है यहाँ पे फॉर्म शुरू होगा और 19/9 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पहले जो है 8 सितंबर बोला गया था, लेकिन अभी डेट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो 11/9 से लेकर जो है 19/9 के बीच में आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से प्रमाण पत्र होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। बहुत ज़्यादा डिमांडेड एक सवाल है कि मेरे पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले देखिए बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, दोनों आपको देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट का भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको देना है। स्नातक का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र यहाँ पे बोला गया है। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो प्रमाण पत्र भी, अंक पत्र भी, अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। फिर यहाँ पे स्कोतनर आपने किया हुआ है तो उसका भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको देना होगा। BEd आपने किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको देना होगा। अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आवासीय बिहार से हैं तो अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के निवासी प्रूफ करने के लिए, तभी तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बाकी कोई SC ST है तो उसको जो है जाति देना है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है ना वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं उनको जो है क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए उसको देना पड़ेगा। लेकिन SC ST हैं तो अपना जाति दीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई शादीशुदा महिला है तो उनका जो जाति है या फिर जो भी उनका क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है उनके पिता के पता से ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब कि मायके से बनेगा। ठीक है, ससुराल से बनाने का अधिकार नहीं होता है। बाकी कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसका वो अपना सर्टिफिकेट लगाएगा। तो ये सारे जो है सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, इसी सर्टिफिकेट के आधार पे जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें वही सब जानकारी दिया गया है कैसे फॉर्म को भरना है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, इसको देख लीजिएगा। तो मैंने जो है मोस्ट आपको सभी जानकारी बता दिया।
अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो 11 तारीख से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 11 तारीख को हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, ठीक है। बाकी आपका फ़ोटो सिग्नेचर तो आपको देना ही पड़ता है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है, और जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है उसको भी आपको जमा करना पड़ता है। फॉर्म भरने के लिए क्या करना है ना कि शिक्षा बिंदु पे आपको आना है। शिक्षा बिंदु पे सारे लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बिहार स्टेट 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो यहाँ से आप क्लिक करके सीधे आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे आप निश्चिंत रहिए, वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।